नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि पाकिस्तान भर की जो भी अहम खबरें होती हैं वो एक व्लॉग की सूरत में हम डिटेल के साथ आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में क्या कुछ हुआ, सारी खबरें जो अहम खबरों पर मुश्तमिल एक व्लॉग है, हम आप तक पहुँचाते हैं। तो गुज़श्ता 24 घंटों में क्या कुछ हुआ, सारी डिटेल आपके सामने रखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव व्लॉग आप तक टाइमली पहुँचते रहें और आपका टाइम भी बच सके और आप एक व्लॉग की सूरत में एक ब्लॉक के अंदर मल्टीपल जो खबरें हैं, अहम खबरें पाकिस्तान भर की और दुनिया की जो हैपनिंग है, वो आप तक जो है पहुँच सकें। आगाज़ करते हैं गुज़श्ता 24 घंटों में क्या कुछ हुआ। तो सबसे पहले बात करेंगे जी कि सदर ज़रदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है और मक्का दिफ़ाई माहिदे, कौमी सलामती और दहशतगर्दी के खात्मे पर अहम मुशावरत की गई है। तो सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ऐवान सदर में ये मुलाकात की है और जिसमें दाखिली और ख़ारजी उमूर, इलाकाई सूरत-ए-हाल और दहशतगर्दी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों पर तफ़सीली तबादला-ख़्याल किया गया है। जिसमें मुख्तलिफ अहम एस्पेक्ट पर जो है वो बातचीत की गई है, जिसमें दाखिली और ख़ारजी उमूर पे, इलाकाई सूरत-ए-हाल पे और दहशतगर्दी के हवाले से बातचीत की गई है मुल्क के अंदर। इसके अलावा जी मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा साखदार वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, सेनेटर शहरी रहमान और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भी मौजूद थे इस अहम मुलाकात के दौरान। और जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने सदर मुमलिकत को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी और उन्हें मक्का मुकर्रमा में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान होने वाले तारीखी अमन माहिदे के हवाले से भी आगाह किया है। और सदर ज़रदारी ने सह अफ्रीकी माहिदे पर मौसर अमल दरामद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काविशों को सराहा। और सदर ज़रदारी ने ये नेक ख्वाहिशात का इज़हार भी किया और उन्हें सराहा जी जो मक्का मुकर्रमा में जो मुश्तरका दिफ़ाई माहिदा हुआ है, जो बेसिकली पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान, उस पे जो है वो भरपूर सराहा भी गया है। तो नाज़रीन, इससे जुड़ी जो है एक और ख़बर ये मंज़र-ए-आम पर आई है कि मिस्र भी इस पे जो है वो जो दिफ़ाई माहिदा है, जो मुश्तरका दिफ़ाई माहिदा है, इसमें शामिल होने का ख़्वाहां नज़र आ रहा है और वो शामिल होना चाहता है। उससे हवाले से भी डिटेल आपके सामने रखेंगे। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। खबर ये थी कि नादरा ने पाकिस्तान में तैयार करदा क्यूआर कोड पर मबनी नया कौमी शनाख्ती कार्ड मुतारिफ करवा दिया है और अब जो है ये तमाम तर जो पाकिस्तानी शहरियत रखने वाले हैं, उनके जो आईडी कार्ड है वो अब चेंज किया जाएगा। और पहले ये होता था कि जो आईडी कार्ड था उसके अंदर जो है चिप पहले तो बिल्कुल सिंपल होता था, फिर उसके बाद उसके अंदर चिप डाली गई है, जो सिम की चिप होती है इस तरह की। अब जो है वो एक नया क्यूआर कोड पर मबनी जो है आईडी कार्ड जारी किया जाएगा, शनाख्ती कार्ड जारी किया जाएगा। नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने पाकिस्तान में तैयार करदा क्यूआर कोड पर मबनी नया कौमी शनाख्ती कार्ड मुतारिफ करवा दिया है। और मज़े की बात ये है कि ये जो है वो पाकिस्तान के अंदर ही जो है वो तैयार किया गया है। तो क्यूआर कोड के मुश्तमिल जो है ये आईडी कार्ड आपका होगा। नादरा की इलामी के मुताबिक नया कौमी शनाख्ती कार्ड पॉलीकार्बोनेट जो मटेरियल पर पाकिस्तान में तैयार किया गया है और नए शनाख्ती कार्ड में दरामदी माइक्रोचिप की जगह जो है वो महफूज क्यूआर कोड इस्तेमाल किया गया है, शामिल किया गया है। चलो अच्छी बात है, खुशाइन बात है। कुछ तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो खुद इन्होंने बनाया, चलो तहफ़्फ़ुज़ात के लिए से या सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ही सही, लेकिन कुछ तो खुद किया है। इलामे में कहा गया कि क्यूआर कोड के जरिए शनाख्ती कार्ड की तस्दीक आम स्मार्टफोन से भी मुमकिन होगी। पाक आईडी मोबाइल ऐप से नए शनाख्ती कार्ड का क्यूआर कोड पढ़कर तस्दीक भी की जा सकेगी। अच्छा, इसके साथ साथ ये कहा गया है जी कि इसके लिए बाकायदा तौर पर सॉफ्टवेयर भी जारी किए जाएंगे, जो भी आईडी कार्ड से मुंसलिक प्रोसेस के लिए, या फिर इसके अलावा जी मोबाइल फ़ोन के जरिए से क्यूआर कोड के जरिए से स्कैन करके भी ये पता किया जा सकेगा जो बंदे के वैलिड आईडी कार्ड है या नहीं है, क्यूआर कोड क्योंकि उसके ऊपर मौजूद होगा। तो अब उसके लिए जो पाक आईडी मोबाइल ऐप है, उसके ज़रिए से उसकी तस्दीक जो है वो की जा सकेगी। इसके अलावा जी नए शनाख्ती कार्ड के जो क्यूआर कोड में कार्ड होल्डर के मुतल्लिका शनाख्ती मालूमात तस्वीर होगी और इसके अलावा क्यूआर कोड के जरिए नाम, पता, दीगर मालूमात के डाटा अंदराज में गलतियों में कमी आ सकेगी। इलामे में कहा गया है कि टेलीकॉम कंपनियों, बैंकिंग, अस्पतालों, रेलवे, पुलिस, दीगर जो जायज़ इदारों को क्यूआर कोड तस्दीक का सॉफ्टवेयर फराहम किया जाएगा। इलामे के मुताबिक नए शनाख्ती कार्ड पर ख़ानदान नंबर, माजूर अफराद, बुजुर्ग शहरियों, आज़ाद तय करने वालों के मखसूस निशानात भी जो है उसके ऊपर दर्ज किए जाएंगे। तो ये बड़ी अहम खबर थी और इसके मुताबिक जी 14 अगस्त से, अच्छा, क्यूआर कोड पर मबनी ये जो नया कार्ड है, ये 14 अगस्त से मौजूदा शनाख्ती कार्ड की जगह मरहलावार जारी किया जा रहा है। और अब जिन-जिन लोगों के शनाख्ती कार्ड हैं, उनको जो है अब ये 14 अगस्त के बाद से आगाज़ किया जा चुका है और मरहलावार लोगों को इसका जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा लोगों को। इलामे के मुताबिक जनवरी 2027 से क्यूआर कोड पर मबनी नया कार्ड नाइकोप और
जुवेनाइल कार्ड समेत तमाम इकसाम के कौमी शनाख्ती कार्ड के लिए जारी होगा। आखिरी मरहले में पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड भी चिप के बगैर QR कोड पर मबनी नए कार्ड मुंतकिल हो जाएगा। नादरा का कहना है कि पहले से जारी तमाम शनाख्ती कार्ड अपनी मुकर्रर तारीख मयाद तक बदस्तूर करामद रहेंगे। अच्छा, जिन लोगों के पहले कार्ड बन चुके हुए हैं, मतलब जैसे ज़ाहिर सी बात है मेरे हैं, आपकी जो ऑलरेडी या जिन्होंने रिसेंटली प्रोसेस करवाया होगा, तो उनके जो कार्ड बने हुए हैं, उनके जब एक्सपायर होंगे तो वो उनकी जो है वो वैलिड रहेंगे तब तक जो है वो, और जब वो एक्सपायर हो जाएंगे तो नया जो उनको कार्ड इशू किया जाएगा, मतलब जैसे ही उनके एक्सपायर डेट होगी नया जो कार्ड जारी किया जाएगा वो फिर QR कोड पे मुश्तमिल होगा। लेकिन 14 अगस्त के बाद जिन जिन लोगों के अब प्रोसेस हो रहे हैं कार्ड वगैरह, तो उनको जो है QR कोड वाले जो है कार्ड मिलेंगे। इसके अलावा जी खबर यह है कि सोहेल अफरीदी की जानिब से बड़ा अहम ऐलान कर दिया गया है और उन्होंने कहा जी कि 27 सितंबर लॉन्ग मार्च की क़यादत खुद करूँगा, 20 लाख अफराद इस्लामाबाद लेके आएँगे। अब ये एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि 20 लाख अफराद लेकर जो है इस्लामाबाद आएँगे। अब देखना ये है कि अवाम का रद्द-ए-अमल कैसा होता है और कितनी बड़ी तादाद में PTI कारकुनान बाहर निकलते हैं और इस्लामाबाद का रुख करते हैं इनकी कॉल पे। नौशहरा में शजरकारी की इफ्तिताही तकरीब से गुफ्तगू करते हुए सोहेल अफरीदी ने कहा कि मार्च तक मेगा शजरकारी मुहिम में 14 लाख पौधे लगाए जाएँगे। उन्होंने कहा कि पख्तूनख्वा हुकूमत की अवली तरजीह अवाम है। पख्तूनख्वा की तारीख में पहली बार 235 अरब रुपए तरक्याती बजट दिया। उन्होंने कहा जी पहली बार खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने 235 अरब रुपए तरक्याती बजट दी है। सोहेल अफरीदी ने कहा कि 13 अगस्त की रात एक कॉल पर पूरा पाकिस्तान डी-चौक बन गया और 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च में खुद क़यादत करूँगा, 20 लाख से ज़्यादा अफराद इस्लामाबाद लाएँगे। सोहेल अफरीदी ने कहा कि 13 अगस्त की रात क्योंकि वो यहाँ पे आए थे और डी-चौक के मुकाम पर बड़ी अवाम जो है उनकी क़यादत में मौजूद थी। उन्होंने कहा जी एक कॉल पर पूरा पाकिस्तान जो है वो डी-चौक बन गया था और 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च की मैं खुद क़यादत करूँगा, 20 लाख से ज़्यादा अफराद इस्लामाबाद लाएँगे। वज़ीर आला KP ने कहा जी कि कोई ताकत मुझे अपने विजन से पीछे नहीं हटा सकती। बानी की रिहाई के लिए गुड गवर्नेंस के साथ जद्दोजहद जारी रखूँगा। तो अब समझ लीजिए कि अब वज़ीर आला सोहेल अफरीदी एक नए पैशन के साथ मतलब फिर से उठ चुके हुए हैं। उन्होंने कहा जी कि अब हम कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती और मैं जो है वो बानी PTI इमरान खान की रिहाई के लिए हर सर तोड़ कोशिश जो है वो करूँगा, किसी बात तक जाऊँगा। इसके अलावा जी खबर ये है, सदर मुमलिकत ने 355 पाकिस्तानी और गैर मुल्की शख्सियात को सिविल अवार्ड देने की मंजूरी दे दी है और इसमें बड़े चीदा नाम इसमें शामिल किए गए हैं और यौम आज़ादी के मौके पर मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले पाकिस्तानी और गैर मुल्की शख्सियात को सिविल अवार्ड देने की मंजूरी दी है। सिविल अवार्ड देने की तकरीब आइंदा साल 23 मार्च को यौम पाकिस्तान पर होगी, जिस पे 355 शख्सियात को मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी पर अवार्ड दिए जाएंगे और उनके जो नाम हैं वो नामजद कर दिए गए हैं और नाम जो है वो उनका ऐलान कर दिया गया है और 23 मार्च को जो तकरीब होगी उसमें उनको जो है वो ये अवार्ड दिए जाएंगे। इसमें गुलकारा तरन्नुम नाज हैं, अदाकारा निशो बेगम को सितारा इम्तियाज दिया जाएगा, अदाकारा गजारा कैफी, अदाकारा सानिया सईद, मारिया वास्ती, गुलकार ज़हीब हसन को तमग़ा हसन हुस्न कारकर्दगी से नवाजा जाएगा, गुलकार शहराज उपुल को तमग़ा इम्तियाज से नवाजा जाएगा और शूटर कशमाला तलत को तमग़ा हुस्न कारकर्दगी दिया जाएगा। इसके अलावा साबिक टेस्ट क्रिकेटर सादिक मोहम्मद को तमग़ा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा जाएगा, नायब वज़ीर-ए-आज़म ख़ाजा सादार को निशान इम्तियाज से नवाजा जाएगा और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को निशान इम्तियाज से नवाजा जाएगा। वफाकी वज़रा अहद यमा और मोहम्मद औरंगज़ेब को भी निशान इम्तियाज से नवाजा जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी को निशान इम्तियाज से नवाजा जाएगा। DGIB फवाद असदुल्ला, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान, चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल, सेक्रेटरी फाइनेंस इमदादुल्ला बुसार, सेक्रेटरी कॉमर्स जवाद पाल को सितारा इम्तियाज नवाजा जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा हाफिज ताहिर महमूद अशरफी को भी तमग़ा इम्तियाज दिया जाएगा। इसी तरह जी आज़ाद कश्मीर से शरपसंदों का जवान मर्दी से मुकाबला करने पर ज़ोबिया खुर्शीद राजा को तमग़ा शुजात से नवाजा जाएगा। ज़ोबिया राजा ने जख्मी पुलिस सरकार को जान पर खेल कर शरपसंदों की निरगह से बचाया था और कानून नाफिज करने वाले इदारों के 46 शोधा को सितारे शुजात से नवाजा जाएगा। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक शहीद को सितारे शुजात से नवाजा जाएगा और CEO ड्रैप और डॉक्टर उबैदुल्ला को सितारे इम्तियाज और DG सुथरा पंजाब बाबर साहब दीन को तमग़ा इम्तियाज से नवाजा जाएगा। सीनियर सहाफ़ी साले ज़फ़र और हाजी नवाज रज़ा को सितारा इम्तियाज से नवाजा जाएगा। सहाफ़ी अम्मार मसूद, मारिया जुल्फ़िकार, आदिल शाह ज़ेब और हमाद हसन को तमग़ा इम्तियाज से नवाजा जाएगा। कायद-ए-आज़म के मुआलिजीन डॉक्टर जलरतन जी पटेल और डॉक्टर डाइबो को बाद अज़ मर्ग निशान कायद-ए-आज़म से नवाजा जाएगा। सऊदी शहज़ादा सऊद बिन नाइफ को भी हिलाल पाकिस्तान से नवाजा जाएगा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक़ान फ़िदान को सितारे पाकिस्तान से नवाजा जाएगा। तुर्क वज़ीर दिफ़ा यासिर गिलार को सितारे पाकिस्तान से नवाजा जाएगा। तुर्क वज़ीर तिजारत उमर बुलाट को सितारे इम्तियाज से नवाजा जाएगा। इसी तरह सहाफ़ी अम्मार मसूद, मारिया चाहिए नाम है कुछ जो मैंने ऑलरेडी शामिल कर चुका हूँ।
तो इसका डॉक्टर खालिद अब्बास अल असदी को तमगा इम्तियाज से नवाजा जाएगा, डॉक्टर पॉल जैकब भट्टी को तमगा इम्तियाज से नवाजा जाएगा। ये कुछ नाम है जी कि जिनका ऐलान कर दिया गया है और सदर पाकिस्तान ने इनकी अनाउंसमेंट की है और नेक्स्ट 23 मार्च के जो तकरीब होगी उसमें जो है इनको जो है वो अवार्ड से नवाजा जाएगा। इसके अलावा जी खबर यह है कि नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने एक अहम बयान जारी किया। उन्होंने कहा जी कि इस्लामाबाद मफ़ाहमती याददाश्त पर इसकी रूह और मतन के मुताबिक अमल दरामद होना चाहिए। बेसिकली इन्होंने इशारा करते हुए कहा जो इस्लामाबाद मफ़ाहमती याददाश्त हुई है उसके वाले से और नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा इस्लामाबाद मफ़ाहमती याददाश्त पर इसकी रूह मतन के मुताबिक अमल दरामद होना चाहिए। ज़ेर-ए-इल्तवा मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है, जिसमें इन्होंने बिलख़ुसूस ईरान अमेरिका के हवाले से हालिया जो सूरत-ए-हाल है, जो चपकलिश में कमी नहीं आई है, इस हवाले से एक बयान जो है वो ख़ुसूसी तौर पर जारी किया है। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा अक़वाम के दरमियान अमन, मुज़ाकरात, ताउन और बाहमी एहतराम का नंबरदार रहा है। गुज़श्ता बरस के वाक़यात ने एक बार फिर दरीना तनाज़ात के पुरअमन हल की फ़ौरी ज़रूरत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि ख़ुसूसन जम्मू कश्मीर का तनाज़ा जो हमारे खिते में बदअमनी का एक अहम सबब है, पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के इस मुनसिफ़ाना जद्दोजहद में उसूली, अखलाकी, सियासी और सफ़ारती हिमायत जारी रखेगा। इसहाक़ डार ने कहा कि हम तमाम अफ़राद को ख़िराज अक़ीदत पेश करते हैं जो पाकिस्तान के दुश्मनों की जानिब से अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क लाख ख़तरात का मुकाबला कर रहे हैं। कौम इनके साथ मुत्तहिद है, उनकी खिदमत और कुर्बानियों के लिए दिल की गहराइयों से शुक्र गुज़ार हैं। तो ये उनकी तरफ से बयान जारी किए गए हैं जी। इसके अलावा जी बड़ी अहम खबर है और खबर है मस्तूंग से। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू के सिक्योरिटी स्क्वाड पर फायरिंग हुई है। कुछ 6 एहलकार जो है वो ज़ख्मी हो चुके हैं इस फायरिंग के दौरान। वज़ीर दाखिला ज़िया लांगू के सिक्योरिटी स्क्वाड पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग के नतीजे में 6 एहलकार ज़ख्मी हो गए हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मस्तूंग ने अपने बयान में बताया कि कल से कोयटा रवानगी के दौरान वज़ीर दाखिला ज़िया लांगू के स्क्वाड पर फायरिंग की गई। फायरिंग के तबादले के नतीजे में सिक्योरिटी के स्क्वाड के 6 एहलकार ज़ख्मी हुए। हमले में ज़िया लांगू जो है वो महफूज रहे और उन्होंने बयान में कहा कि इस किस्म के बुज़दिराना हमले से हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। मुझे इन पटाखों से नहीं डराया जा सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। मीर ज़ियाउल्लाह लांगू के हवाले से ये बयान जो है ये खबर मंज़र-ए-आम पर आई है, लेकिन ये इत्तलात हैं कि मीर ज़ियाउल्लाह लांगू जो है वो सेफ रहे हैं, इसमें महफूज हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले बताया था मिस्र ने एक बार फिर जो है वो मुश्तरका जो दिफाई माहिदा है उसमें शामिल होने का जो है वो इंटरेस्ट अपना शो किया है। तो मिस्र ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान तय पाने वाले मक्का मुश्तरका दिफाई माहिदे में शमूलियत पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया है जी। और इस शमूलियत से मुतालिक सवाल पर अब्दुल आती ने कहा कि मिस्र शुरू ही से मक्का मुश्तरका दिफाई माहिदे से आगाह है और इस मामले पर जो है का मिस्री रियासती इदारों में जायजा भी लिया जा रहा है ताकि इस हवाले से हतमी फैसला जो है वो किया जा सके। उन्होंने कहा कि दिफाई माहिदों में और इनसे जुड़ी जिम्मेदारियों के हवाले से मिस्र के आइन और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक मुकम्मल जायजा लेना ज़रूरी है। मतलब अगर अभी कुछ तात्तुल है तो वो सिर्फ इस चीज़ का है कि वो अपने जो आइन है, कानून है, उन चीज़ों का जो है वो जायजा ले रहे हैं कि ये ठीक है या नहीं, ठीक रहेगा या नहीं, या मुल्की मफाद में कहीं पे ना हो। तो अब इन शॉर्ट ये कि इसमें ईरान ने भी अपना एक इंटरेस्ट शो किया है, एक इनडायरेक्टली खबर मंज़र-ए-आम पर आई है। पाकिस्तानी कुछ लीडर्स ने भी इस हवाले से कहा है पाकिस्तान को कि ईरान को भी शामिल किया जाए, जबकि दूसरी तरफ मिस्र ने भी इस हवाले से अपना इंटरेस्ट शो कर लिया है। तो अब देखना ये है कि अब एक्सपेक्टेड ये है कि दीगर जो इस्लामी ममालिक हैं वो भी इसका हिस्सा जो है वो बनते या नहीं बनते। तो उन्होंने कहा कि दिफाई माहिदों इनसे जुड़ी जिम्मेदारियों के हवाले से मिस्र के आइन और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक मुकम्मल जायजा लेना जरूरी है। याद रहे कि चंद दिन कबल सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्किया ने मुश्तरका दिफाई माहिदे पर दस्तखत कर दिए, जिसके तहत किसी एक मुल्क पर हमला जो है वो तीनों मुल्कों पर हमला जो है वो तसव्वुर किया जाएगा। तो इसके अलावा जी आगे बढ़ेंगे और खबर यह है कि ईसीसी ने बिलाखिर पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स मार्जिन ₹1.34 फी लीटर इजाफे की मंजूरी दे दी है। याद रहे कि गुज़श्ता कुछ दिनों से जो कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की जानब से जो है वो एहतजाज का सिलसिला जारी था और फिर पेट्रोलियम जो पेट्रोल पंप्स हैं उनकी जानब से भी जो पेट्रोल मार्जिन के बारे से भी एहतजाज का सिलसिला जारी था। लेकिन बिलाखिर उनकी जो धमकियाँ थी पेट्रोल पंप बंद करने के वाले से वो काम आ गई हैं, काम कर गई हैं। तो हुकूमत ने उनकी ये धमकियों को मानते हुए पेट्रोल और डीजल पर ₹1.34 फी लीटर इजाफे की मंजूरी दे दी है कि उनको जो मार्जिन है ₹1.34 बढ़ा दिया गया है और अब जो है वो पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स मार्जिन ₹8.64 से बढ़कर ₹9.88 जो है सॉरी 98 पैसे जो है वो हो चुका हुआ है। तो ये एक जो डीजल और पेट्रोल माफिया के लिए तो अच्छी खबर है, लेकिन आवाम के लिए ये बुरी खबर है। आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं मिलता। आवाम अगर अपने प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाते हैं, सड़कों के ऊपर निकलते हैं तो उनको उल्टा जो है वो मारा जाता है। इसके अलावा जी बात ये करेंगे कि पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों में कमी के बाद फिर से इजाफा देखा गया। 3 माह में 1242 अरब रुपए से ज़ायद बढ़ गए 3 माह के अंदर। और अभी जो है अभी दावे किए जा रहे थे कि जो गुज़िश्ता व्लॉग में मैं डिस्कस किया था कि जो है वो कर्ज़े जो है वो कम रेशो से बढ़े हैं। लेकिन
अब साथ ही अगली जो रिपोर्ट है इसके ऊपर मंजर यहाँ पर आ गई है। दस्तावेजात के मुताबिक 3 माह में हुकूमत के कर्जों में मजमूई तौर पर 3,112 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड हुआ, जिसमें 1242 अरब रुपए के बैरूनी कर्ज भी शामिल हैं, जबकि हुकूमत के मुल्की कर्जों में 1870 अरब रुपए से ज्यादा का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। हुकूमत के मुल्की मजमूई कर्जे 59,441 अरब रुपए तक पहुंच गए। मार्च 2026 तक पाकिस्तान का मजमूई बैरूनी कर्ज 22,958 अरब रुपए था, और अब जो है वो ये जून 2026 तक बैरूनी कर्जा बढ़कर 24,200 अरब रुपए तक जा पहुंचा। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक 2026 के पहले 3 माह में बैरूनी कर्जों में 207 अरब रुपए कमी की गई। जून 2025 से मार्च 2026 तक बैरूनी कर्जों में 458 अरब रुपए तक कमी हुई। मार्च से जून तक तवील मुद्दती बैरूनी कर्जों में 19,720 अरब रुपए का इजाफा देखा गया, जबकि कलील मुद्दती बैरूनी कर्जे 3 माह में 506 अरब रुपए तक कम हो गए हैं। और मार्च 2026 से पाकिस्तान के तवील मुद्दती बैरूनी कर्जे 19,720 अरब रुपए थे। जून 2026 तक तवील मुद्दती बैरूनी कर्ज बढ़कर 21,768 अरब रुपए तक पहुंच गया है। तो ये आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो अब रिपोर्ट मंजर आम पर आई है कि अब हुकूमत के जो मुल्की मजमूई जो कर्जे हैं वो 59,441 अरब रुपए तक पहुंच गए हैं, और एक बार फिर जो रेशियो बढ़ गई है, और बैरूनी कर्जों में 3 माह के दौरान, गुज़श्ता 3 माह के दौरान 1242 अरब रुपए से ज्यादा का इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है जी। तो इसके अलावा जी बात करेंगे कुछ दीगर जो खबरें हैं, जो इंटरनेशनल खबरों के ऊपर का सा टच भी रखते हैं, और बिलाखिर जो ख़ास करके बात करेंगे जो इस वक्त सबसे बड़ा जो इशू चल रहा है ईरान अमेरिका जंग के हवाले से, एक अहम डेवलपमेंट मंजर यहाँ पर आई है ईरान के हवाले से, और सदर ट्रंप ने इस पर ऐलान किया है जी कि बहुत जल्द में आपने हुर्मुज़ को अमेरिका का इलाका जो है वो करार देने का ऐलान करूंगा। मतलब अब वही इनकी जो गिदड़ बक्की है दूसरे के ऊपर जारी है, हमलों का सिलसिला जारी है, और पाकिस्तान के सालसी के किरदार के बावजूद भी वो सिलसिला जारी है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि वो जल्द अपने हुर्मुज़ को अमेरिकी इलाका करार देने का ऐलान करेंगे। फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ने कहा कि अमेरिका ईरान पर सख्त माशी दबाव डालने की तैयारी कर रहा है ताकि तेहरान को जंग खत्म करने पर मजबूर किया जा सके। और इस पे उन्होंने कहा जी कि इससे कबल वाशिंगटन तेहरान के दरमियान 6 माह से जारी जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात में मुश्किलात के दौरान अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने कहा था कि अमेरिका आइंदा हफ्ते के अवाइल में ईरान के खिलाफ ऐसी सख्त पाबंदियां और इक़दाम नाफिज करेगा जो इससे पहले कभी नहीं देखे गए। ईरान के ऊपर मजीद जो है वो पाबंदियां भी लगाई जा रही हैं। अब देखना यह है कि किस कदर क्या पाबंदियां मजीद ईरान के ऊपर नाफिज की जाएंगी। इसके अलावा खबर यह है कि ईरानी पासदारान इनकलाब का दूसरी तरफ से ये दावा मंजर आम पर आ गया है, और ये दावा यह कि अब एक भी अमरीकी बहरी जहाज खलीज फारस में मौजूद नहीं है। ये कहना है ईरानी पासदारान इनकलाब का। दूसरी तरफ जो अमेरिका है वो मुसलसल ये दावे कर रहा है कि हमारा मुकम्मल कंट्रोल है आपने हुर्मुज़ के ऊपर, लेकिन जो ईरान है उसको जो है वो मुस्तरद करता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने एक बयान में ब्रिगेडियर जनरल हुसैन महबी ने कहा कि ईरान पर मुसल्लत जंग के वक्त खलीज फारस में अमेरिका के 30 से 40 जंगी जहाज थे, जबकि माजी में हुई ईरान इराक जंग के वक्त अमेरिका 100 से ज्यादा जंगी जहाज खलीज फारस लाया था। ताहम इस वक्त खलीज फारस में अमेरिका का एक भी जहाज नहीं है। जनरल महबी ने कहा कि जंग में ईरान के रद्दमल से दुश्मन को नुकसान उठाना पड़ा है। तो लेकिन अगर हम बात करें इसी पे, तो ईरान ने इस पर मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ मुस्तरद कर दिया, उसने पूरी रिपोर्ट मुजराम पर पेश कर दी। उसने कहा जी कि एक भी जहाज इस वक्त अमेरिका का जो ईरानी जो बंदरगाह है अपने हुर्मुज़ के ऊपर मौजूद है वो नहीं है। इसके अलावा जी ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने बड़ा अहम बयान जारी किया है यौम जश्न आज़ादी के मौके पर पाकिस्तान के लिए। उन्होंने कहा जी कि हमारे मुश्तरका मफादात और तकदीरें पहले से ज़्यादा जुड़ी हैं। ईरानी सदर का पाकिस्तान के यौम आज़ादी के पाकिस्तान के लिए खुसूसी बयान पाकिस्तान के अजीम कौम की कामयाबी को खराज तहसीन पेश करने का यौम आज़ादी एक कीमती मौका है। पाकिस्तान का यौम आज़ादी ईरान पाकिस्तान दरीना और तस्वीराती ताल्लुकात को मज़ीद गहरा और वसी करने का नया मोड़ है। ईरानी सदर ने कहा कि ईरान पाकिस्तान के साथ जामे ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म पर कायम है। बामी एतमाद और मौजूद वसी सलाहियतों से फ़ायदा उठाकर दो तरफा ताल्लुकात बनाने के लिए मज़ीद मौसर इक़दाम जो है वो करने की ज़रूरत है। उन्होंने मतलब इन शॉर्ट ये है कि उन्होंने ये कहा जी कि अब पाकिस्तान का ईरान का जो ताल्लुक है वो पहले से ज़्यादा मजबूत है, वो कमज़ोर नहीं पड़ा है। जो लोग कहते हैं ये कमज़ोर हुआ है तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, वो उनकी भूल है। नाज़रीन, ये अब तक की जो ताज़ा तरीन अपडेट्स थी गुज़श्ता 24 घंटों की वो हमने आपके सामने रखी। हमारी कोशिश होगी कि जो भी हम खबरें होंगी वो एक दरिया को कूजे में बंद करने के मुतरादिफ जो है वो हम सारी खबरों को यकजा करके, और सबसे जो अहम खबरें होती हैं एक जामे रिसर्च के बाद जो सबसे अहम डेवलपमेंट्स होती है गुज़श्ता 24 घंटों की पाकिस्तान भर की अहम खबरें वो या दुनिया भर से मुतल्लिक भी कुछ ना कुछ टच हम ज़रूर देंगे, और वो हम एक ब्लॉग की सूरत में आप तक लाने की कोशिश करेंगे ताकि आपका जो टाइम है वो भी बच सके, और आप दिन भर की और गुज़श्ता 24 घंटों की जो भी अहम खबरें होंगी वो एक ब्लॉग की सूरत में आप तक जो है वो पहुँच सकें। तो इसके लिए अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आती है, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा ताकि दूसरों लोगों तक भी पहुँच सके और आप तक एक कीमती कंटेंट जो है वो एक ब्लॉग की सूरत में पहुँच सके। एक नए ब्लॉग से फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने